तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 13.2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स। The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year। अब ये जो आपको टेबल है क्या शो कर रहा है, तो एक साल में जितने भी पेशेंट्स जो एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में उनकी कितनी एज है, ठीक है, वो कितने साल के है, वो इसमें आपको इसका डाटा दिया हुआ है, टेबल वो शो कर रहा है। आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। अब इसमें आपको मोड एंड मीन दोनों ही फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हमारा मोड फाइंड करेंगे, उसके बाद में हमारा मीन फाइंड करेंगे। अब मोड हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में इसका डिस्कशन किया था। मोड का फॉर्मूला होता है, अगर उस फॉर्मूले में क्या करना है, तो उनका वैल्यू पुट करके हमें आंसर निकालना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखो कैसे निकालोगे, तो सॉल्यूशन में अब जो मोड है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये किसका फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला था। ओके, अब हमें ये सब जितना भी हमें दिया है, ठीक है, इसका अगर हम वैल्यू निकाल ले और फिर इनमें पुट कर देंगे तो जो हमारा मोड है वो सॉल्व हो जाएगा, हमारा मोड का आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब ये सब का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए और H चाहिए। ओके, तो अभी देखो, अभी ये जो हमारा रहता है नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हमें दिया है, ठीक है, ये हमारा क्या रहता है, तो ये हमारा रहता है फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर कौन सा है, तो 23। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारा F1 है, तो इसके पहले का क्या हो जाएगा हमारा F0 और इसके बाद का क्या हो जाएगा F2। ओके, अब ये जो F1 है हमारा, इसके ऊपर का जो क्लास इंटरवल है ये वाला, ठीक है, तो ये जो है नंबर है हमारा 35, पहला नंबर, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा L। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें F0 F1 F2 L मिल गया, तो इसको लिख लो। तो L कितना मिला हमें हमारा 35, F1 कितना मिला 23, फिर F0 कितना मिला 21 और F2 कितना मिला 14। अब H क्या होता है, तो अभी देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 डिफरेंस है। 15 में से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। 25 में से 15 माइनस करोगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी कि इन सब में कितने कितने का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब हमारा H कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने ये निकाल लिया, हमें क्या करना है, तो हमारा मोड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये पूरा जो हमने वैल्यू निकाला उसको पुट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा L कितना था 35 लिख दो, प्लस F1 कितना था 23 माइनस F0 21, फिर 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 और यहाँ पे H कितना था हमारा 10। ओके, अब 35 का 35 लिखोगे, प्लस 23 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इन सबको सॉल्व कर दो, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ठीक है। तो 23 टू से कितना होता है 46। अब उसमें से माइनस कर दो ये दोनों को, तो ये दोनों को प्लस, पहले देखो ये दोनों माइनस का है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो माइनस का ही साइन लगेगा। तो ऐड करोगे तो कितना होगा 35 हो जाएगा। तो 35 को आप माइनस कर दोगे 46 में से, तो 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो कितना आएगा हमारा 11। ठीक है, और नंबर हमारा पॉजिटिव का ज्यादा है ना, प्लस का नंबर ज्यादा है, इसके लिए क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा पॉजिटिव का। इसको बस सही से लिख देती हूँ 11। अब हमारा क्या बचा 10। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 35 प्लस 2 10 जा 20 अपॉन 11। अभी 20 को डिवाइड कर दो 11 से, तो देखो स्टूडेंट्स 20 डिवाइड बाय 11, 11 1 जा 11, कितना बचेगा 9। पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, 11 8 जा 88, फिर 2 बचेगा, पॉइंट है 0 1 जा 11, फिर से क्या चलती ही रहेगा। ठीक है, तो आप पॉइंट के बाद कोई भी 2 नंबर ले सकते हो, 2 नंबर लो तो भी चलेगा, 3 नंबर लो तो भी चलेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 1.81 था, याद रखना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35 प्लस 1.81। अब इसको प्लस कर दोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 36.81। ओके, प्लस करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 36.81। तो देयरफॉर हमारा मोड कितना आ गया, देयरफॉर मोड इज 36.81। तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 का मोड समझ में आया। अब हम क्या निकालेंगे, हमारा मीन। ओके,
तो स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हमने मोड निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे तो मीन निकालेंगे। ओके, तो इसमें आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, मैं एज्यूम मीन मेथड से कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी एज इन ईयर्स नंबर ऑफ पेशेंट है, तो आपको पता होगा मैंने कहाँ से लिखा तो ये दो, यहाँ पे एज इन ईयर्स पूरा आ गया और यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे पूरा आ गया। ओके, हम क्या निकालेंगे हमारा एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालेंगे, अब तो आपको पता चल गया होगा कि अब एक्स आई कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ओके, तो 15 प्लस 5 कितना होगा 20, 20 डिवाइड बाई 2 कितना होगा तो 10 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, फिर 15 है 25 है। ओके, तो 15 प्लस 25 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 15 प्लस 25 20 30 40 होगा, 40 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा तो 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 50 एंड यहाँ पे 60। ठीक है, सब में 10 10 के डिफरेंस है, तो यही आपका आंसर आएगा। आप चेक भी कर सकते हो। देखो 5 6 110 प्लस 10 120, 120 का डिवाइड बाई 2 होगा तो क्या हो जाएगा 60 आ गया, हमारा आंसर राइट है। अब इसमें से हम एज्यूम कर लेंगे, तो आप क्या एज्यूम करोगे, तो कोई भी बीच का नंबर एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे 6 नंबर है तो ये दोनों बीच में होगा, तो इसको आप एज्यूम कर लो। आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। ओके, इसको भी करोगे तो भी चलेगा, इसको करोगे तो भी चलेगा। अब हमने एज्यूम क्या किया 30 एज्यूम किया, तो यानी एक्स साइन से हम क्या माइनस करेंगे तो 30 माइनस करेंगे। अभी 30 में से 10 जाए कितना बचेगा 20, 30 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 10, पर साइन कौन सी आएगी माइनस की, 30 माइनस 30 0, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे 30। ओके, अब हम क्या करेंगे तो इन दोनों को एफ आई डी आई निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई और डी आई को, तो 6 2 ज़ा 12, तो माइनस का 120 हो जाएगा, 11 10 ज़ा 110, तो माइनस का 110 हो जाएगा, 21 0 ज़ा 0, 23 10 ज़ा कितना हो जाएगा तो 230, फिर 14 2 ज़ा 28 यानी कि 280 और 5 3 ज़ा 15 यानी कि 150। आगे हमारा हम क्या निकालेंगे तो टोटल निकालेंगे। ओके, तो हम आप क्या लिख दोगे टोटल, फिर समेशन ऑफ एफ आई कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हमको टोटल बताया है क्या नहीं बताया, तो इसका मतलब हम क्या करना है तो इस सबको पूरे को प्लस करना है। ओके, तो 6 प्लस 11 कितना हो जाएगा, देखो मैं एक प्लस कर देती हूँ। ये देखो ये तो पहले 6 प्लस 5 जो है वो 11 हो जाएगा राइट, फिर 11 फिर 21 फिर 23 इसको प्लस कर दो, तो 4 प्लस 3 7 8 9 10 0 1 कैरी 1 2 3 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 कितना आ जाएगा आंसर 80 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 80। ओके, अब ये पूरे को प्लस करो, मतलब पहले इन दोनों को प्लस करो फिर इन तीनों को प्लस करो फिर इसमें से इसको माइनस कर दो। तो अब इन दोनों को प्लस करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 230 आएगा माइनस का राइट। अब इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 230 032। ओके, 230 आ जाएगा, फिर इन तीनों को प्लस करो। अभी देखो इधर भी माइनस का 230 इधर भी माइनस का 230 है, तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा ना, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो ये जो 2 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप अगर आप चेक भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो देखो 0 आ जाएगा, फिर ये 5 और 3 8 8 16 6 इधर 1 कैरी, फिर 2 2 4 2 6 660 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दो 230, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 3, जिसमें 2 जाएगा 4 कितना आ गया 430। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा एफ आई डी आई कितना आ गया 430। तो स्टूडेंट्स आपको तो समझ में आया, हम क्या निकालेंगे तब मीन निकालेंगे। ओके, इसको रब कर देती हूँ। तो x बार इक्वल्स टू, अब हमने कौन से मेथड से किया एज्यूम्ड मीन मेथड, तो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है तो a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ए हमने क्या एज्यूम किया था तो ए हमने 30 एज्यूम किया था तो 30 ले लेंगे, प्लस एफ आई डी आई कितना आया हमारा तो 430 लिख लो, और हमारा ये जो एफ आई है वो कितना आया तो 80 आया, तो यहाँ पे 80 लिख लो। ठीक है, 0 0 क्या हो जाएगा हमारा कैंसल, तो 30 प्लस 43 अपॉन 8। अब 43 को डिवाइड कर दो 8 से, तो 43 है 8 5 ज़ा 40 माइनस करो कितना बचेगा 3.0, फिर 8 कितने ज़ा होगा तो 8 32, तो 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा, माइनस कर दो 60 कितना बचेगा 6 बचेगा, 0.0, फिर 8 5 ज़ा 8 7 ज़ा 56, फिर माइनस कर दो कितना बचेगा 4.0 और 8 5 ज़ा 40, यानी हमारा आ गया कितना आया तो 5.375, तो 30 प्लस
35.375। अब इसको प्लस करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 35.375। ओके, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर मीन इज 35.375। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका हमने मीन निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, खत्म। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 का मोड एंड मीन समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था, देखो स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब यानी कि देखो 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, अब उनका लाइफ टाइम देखिए। ठीक है, जो डाटा है उन कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम बता रहा है इन आवर्स में। अभी इसमें फाइंड क्या करना है आपको, तो देखो डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। मॉडल यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, इसका मोड फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखो आप किससे फाइंड करोगे, तो सॉल्यूशन, तो L मतलब ये लिख लोगे F1 F0 F2 H। ओके, अब इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो 61 है हमारा, राइट। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा F1, 61 ही पड़ा है ना। अब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा F0, ये क्या हो जाएगा हमारा F2, ये F1 है तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा L। तब लिख लो, तो L कितना है 60, F1 कितना आया 61, फिर जो हमारा F0 है वो 52 आया, F2 जो है वो 38 आया, H कितना हमारा, कितने कितने का डिफरेंस है, तो 20 का डिफरेंस, यानी हमारा H कितना आ जाएगा 20। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अभी L कितना है, तो L हमारे पास 60 लिख दोगे, प्लस F1 कितना है 61 माइनस F2 कितना है 52, सॉरी F0 कितना है 52 है ना, 52, तो माइनस 52 कर दोगे, फिर 2 इंटू 61 माइनस F0 कितना है 52 माइनस और F2 कितना है हमारे पास 38 लिख दोगे, और H कितना है हमारे पास 20। ओके, अब हम सबका वैल्यू लिख दिया, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, 60 आ जाएगा, प्लस 61 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, तो 89 बचेगा, राइट। अभी इन सबको साथ ही में सॉल्व कर दो, इन सबको साथ ही में सॉल्व कर दो। ओके, तो 61 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 6 12 122 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, तो 52 प्लस 38 कितना हो जाएगा, तो 0 1 कैरी 90 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके, तो 90 से माइनस कर दो, तो यहाँ पे जाएगा 2, 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 3, तो हमारा क्या आ जाएगा 32। ओके 32, और यहाँ पे इंटू 20। अब अगर आप देखोगे तो दोनों ही जो है वो आपका कौन से टेबल में आता है, तो 4 के टेबल में आता है, 4 5 सा 4 8 सा, तो लिख दो 4 5 सा 4 8 सा। तो नेक्स्ट स्टेप में 60 प्लस 9 5 सा 45 और ये अपॉन 8। अब 45 को 8 से डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स, तो देखो 45 डिवाइड बाई 8, तो 8 5 जा 40, 5 बचेगा 0.08 6 जा 48, माइनस कर दो 2 बचेगा 0.082 जा 16, 4 बचेगा 0.085 जा 40, तो कितना आ गया 5.625। ओके, तब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको, तो 6 इक्वल्स टू 60 प्लस 5.625। अब इन दोनों को क्या कर दो स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 60 प्लस 5 65, तो 65.625, तो आ गया हमारा मोड। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर मोड इज 65.625। तो हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। अब ये जो हमें डाटा है किस बारे में दिया है, देखो एक गांव है उसमें कितने फैमिलीज है, तो 200 फैमिलीज है। ओके, अब वो 200 फैमिलीज के जो हाउस होल्ड का कितना खर्चा हो रहा है उसका आपको डाटा दिया गया है। ठीक है,
आपको क्या फाइंड करना है, तो देखो फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि इसमें आपको मोड भी फाइंड करना है और इसमें आपको ये मीन भी फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हमारा मोड, उसके बाद में मीन करेंगे। ओके, तब सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में तो एल F1 F0 F2 H। ओके, अब देखो इसमें सबसे बड़ा, ठीक है, ये जो डाटा है फ्रीक्वेंसी है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा आई गेस 40 है, राइट। ये 40 यानी हमारा क्या हो जाएगा F1, ये क्या हो जाएगा F0, ये क्या हो जाएगा हमारा F2। अब L क्या होगा, तो 40 के सामने वाला यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा L, ठीक है, पहला नंबर हमारा L हो जाएगा। अब H क्या हो जाएगा, तो इस में कितने कितने का डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है, यानी कि H क्या हो जाएगा हमारा 500। ओके, तो H आ गया हमारा 500, L आया हमारा ये 1500। ओके, तो 1500 लिख देंगे 1500। फिर F1 है हमारा 40, F0 है 24 और F2 कितना है 33। हमने फाइंड कर लिया, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब इसमें मोड का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, आप लोग इसके नीचे से स्टार्ट करना। ओके, मैं यहाँ से कर रही हूँ, आप लोग नीचे से स्टार्ट करना। तो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अभी L कितना है 1500, अब आप क्या लिख दोगे 1500 प्लस F1 कितना है 40, तो 40 माइनस F0 कितना है 24 लिख दोगे। फिर अपॉन में 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 है ना। F2 हमारा F0 कितना है 24 है और F2 कितना है 33 लिख दिया। अब H कितना है हमारा 500। अब इन सबको क्या कर दो, तो सॉल्व कर दो। तो देखो स्टूडेंट्स 1500 प्लस, अब 40 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। ओके 16, फिर अपन अभी सबको कर दो। देखो 42 जा कितना होगा 80 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा 4 + 3 7 और 2 + 3 57 हो जाएगा। इसको माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 7, 10 से 7 जाएगा 3 बचेगा, 7 से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, यानी कितना आ जाएगा 23 और यहाँ पे इंटू 500। ओके, अब 1500 है प्लस 16 5 जा 80 और 2 0 कितना हो जाएगा 8000 और अपॉन 23। अभी 8000 को डिवाइड कर दो 23 से। देखो 8000 डिवाइड बाय 23। ओके, तो 23 कितने से होगा, तो 23 वन 23, 23 टू 46, 23 3 69 होगा। 23 3 69 माइनस कर दो कितना बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 7, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 6 है कितना बचेगा 1, यहाँ पे 0 क्या आ जाएगा आपका नीचे। अभी 23 4 सा होगा, ठीक है 23 4 सा कितना होता है 23 4 सा होता है आपका 92, तो 23 4 सा 92 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 0, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा और 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, फिर 0 आप क्या नीचे लिख लोगे। ओके 180। अब ये कितने सा स्टूडेंट्स, अब ये होगा आपका 7 सा, 23 7 सा कितना होता है, तो 23 7 सा 161 होगा। अब इसको माइनस कर दो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0, तो 10 में 7 जाएगा 9 बचेगा, 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा, 19 आ गया। अब कुछ नंबर नहीं था, क्या ले लोगे पॉइंट, यहाँ पे क्या जाएगा 0। अब 23 8 सा, तो 23 8 सा कितना होता है, तो 23 8 सा 184 होता है, तो 23 8 सा 184 माइनस कर दो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा, फिर पॉइंट पे 0 लोगे, फिर 23 वन 23 23 40 23 16 23 2 सा क्या ले लोगे 46, फिर पे चलते रहेगा। ओके, तो हमारा तो देखो हमने डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 1500 प्लस हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया 347.82। अब इसको हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1847.82। ओके, हमारा आंसर आ गया। तब देयरफॉर क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ देयरफॉर, therefore mode is 1847.82। तो फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का मोड समझ में आया। अब हम क्या निकालेंगे, तो हम इसका निकालेंगे मीन। ओके स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 का मोड निकाला, अब हम क्या निकालेंगे तो मीन निकालेंगे। ओके, तो देखो अब मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं क्वेश्चन आंसर का दोनों का टेबल बनाऊं, तो मैंने क्वेश्चन के टेबल में क्या कर दिया, तो मीन का टेबल ज्वाइन कर दिया। तो आपको सम्स पूरा यहाँ से लेके करना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ से पूरा इतना सम्स करना है। अब आप इसमें कोई मेथड से आप मीन निकाल सकते हो। तब मैं कौन से मेथड से निकालूंगी, तो मैं निकालूंगी स्टेप डिवीजन मेथड से। तो ये तो हमें पता है हमने कहाँ से लिखा था, हमारे दोनों क्वेश्चन में था। तो ये तो हमारा क्लास इंटरवल है, ये हमारा क्या है, तो इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब क्या करेंगे, तो हम क्लास इंटरवल के हेल्प से हमारा xi निकालेंगे। ओके, तो xi कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को प्लस करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ओके, तो 1000 1000 2000 2500 कितना डिवाइड बाय कितना हो जाएगा टोटल 2500। अब उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 2500 को डिवाइड कर दो 2 से। ओके, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 0, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 0 कितना आ जाएगा, तो 1250। ओके, फिर अभी देखो ये कितना हो जाएगा आपका 3500। तो 3500 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा 5, 2 7 जा 14, 1 बचेगा 0, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 0 कितना आ जाएगा, तो 1750। ओके, फिर ये कितना हो जाएगा 4500। तो 4500 को डिवाइड कर दो आप 2 से, तो 2 2 जा 4, 0 5 बचेगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 बचेगा 0, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 0 कितना आ जाएगा, तो 2250। अब देखो कैसे हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा, तो 200 750 हो जाएगा, फिर 300 250 हो जाएगा, फिर 3750 हो जाएगा, फिर 4250 हो जाएगा और यहाँ पे 4750 हो जाएगा। आप लास्ट का चेक भी कर सकते हो कितना है ये 9500 होगा। तो 9500 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 4 जा 8, 1 बचेगा 5, 2 7 जा 14, 1 बचेगा 0, 2 5 जा 10 और ये 0 ऊपर यानी यहाँ पे आ जाएगा, ताकि ना 4750 से एकदम इजी आप आराम से निकाल सकते हो। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, हमारा इसको आप एज्यूम कर लेंगे। तो एज्यूम कौन सा करोगे, तो कोई भी बीच का नंबर एज्यूम करोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो कोई भी आप ले लो, एज्यूम कर लो। तो कितना हो जाएगा, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 1 2 3 1 2 3। अब चलो हमें क्या कौन सा एज्यूम करे, तो ये एज्यूम कर लेते हैं। आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो। ओके, इसको मैंने क्या ले लिया ए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने तो हम क्या करेंगे, एक्स टाइम से क्या माइनस करेंगे, तो 2750। अभी 2750 में से 1200 क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो 2750 में से माइनस कर दो 1250, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 0051। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 1500। फिर 2750 में से 1750 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1000। यहाँ पे क्या आ जाएगा 500। ओके, पर इसमें साइन कौन सी लगेगी, माइनस की, तो आप ये नहीं भूलने का। ठीक है, माइनस का साइन लगेगा। फिर 2750 में से 2750 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे आ जाएगा 500, यहाँ पे आ जाएगा 1000, यहाँ पे आ जाएगा 1500, यहाँ पे आ जाएगा 2000। ओके, इतना निकाल लिए। अब यहाँ पे h, तो h क्या है हमारा, तो इन सब में कितने कितने का डिफरेंस है, तो 500 का डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 500, यानी सबको क्या करना है, हमें 500 से डिवाइड करना है। तो देखो 500 कितने से होगा, ये 3 से हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये 0 1 2 3 एंड 4 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, तो FI को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 24 सीधा कितना होता है 72, तो माइनस का 72। फिर 42 से कितना होगा 8 यानी माइनस का 80। फिर 33 1 से कितना होगा माइनस का 33। फिर 28 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0। 31 जा 30, फिर से 22 2 जा 44, फिर 16 3 जा कितना होगा 48, फिर 7 4 जा 28। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो समेशन ऑफ FIUI निकालना है। अभी यहाँ पे कितने फैमिलीज का बोला था 200, यानी कि हमारा ये समेशन ऑफ FI कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ओके, आप प्लस करोगे तो 200 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, तो इनका टोटल निकालना है। तो पहले मैं वो जो मैंने कैलकुलेशन किया इसको रब कर देती हूँ। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, पहले हम इन तीनों को प्लस करेंगे, फिर इन चारों को प्लस करेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो कितना होगा देखो स्टूडेंट्स, अभी ये कितना हो जाएगा 7 और ये 30, कितना हो जाएगा 100 100 180 180 यानी कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, यानी माइनस का 185। अभी ये सबको प्लस करो तो देखो 40 40 80 80 20 कितना हो जाएगा, तो 80 20 100
130, ठीक है 130, और इसमें 8 8 16, 16 और 20, 16 और 4 कितना हो जाएगा 8 8 16 4 20, 20 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा प्लस, तो 150 हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का। अब ये माइनस का 185 है, प्लस का 150 है, माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 35, पर साइन कौन सी आएगी, कौन सा नंबर बड़ा है, माइनस का नंबर बड़ा है, तो माइनस की साइन आ जाएगी। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, तो हमारे सब आगे हम क्या निकालेंगे, हमारा मीन निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ a प्लस f समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h। अब हमारा a कितना है, कितना हमने एज्यूम किया था, तो 2750, तो 2750 प्लस समेशन ऑफ fi ui कितना आया -35, fi कितना है 200 और h कितना है हमारा 500। ओके, अब ये दो जीरो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 275 प्लस माइनस माइनस, अभी 35 है 5, 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो 5 5 से 25, 5 इधर 2 कैरी, 5 3 से 15 प्लस 2 17, कितना आ जाएगा 175। ओके, 35 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर दो, अभी 175 को क्या कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 175 है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 5 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 0.025 जा 10, तो कितना आ जाएगा 87.5। ओके, तो यानी कि याद रखो 87.5, तो 2750 माइनस 87.5, अभी इसमें से इसको माइनस कर दो, तो देखो 2750 है माइनस 87.5, यहाँ पे 0.0 माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 14, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, तो 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 से 6 9 से 7 जाएगा 2 बचेगा, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2662.5। ओके, हमारा आंसर क्या आया 2662.5। तो देयरफॉर हमारा मीन क्या है स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर मीन इज 2662.5। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया होगा, इसका हमने मोड मीन दोनों निकाला, तो होप आपको दोनों समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India। अब इंडिया के जो भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स है उसमें टीचर और स्टूडेंट के का रेशियो दिया गया है। ओके, तो अब ये आपको जो डाटा है वही शो कर रहा है, आपको इसमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, यानी इसमें हमें मोड भी फाइंड करना है और इसमें हमें मीन भी फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले मोड फाइंड करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन में तो L F1 F0 F2 H। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी में, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है 10, यानी हमारा क्या हो जाएगा F1 ऊपर वाला F0 और F1 के नीचे वाला F2। L क्या हो जाएगा हमारा, तो ये जो नंबर है 30 वो हमारा क्या हो जाएगा L। ओके, तब लिखो L हो जाएगा हमारा 30, F1 हो गया हमारा 10, F0 हो गया 9 और F2 हो गया हमारा 3। अब H क्या होगा, कितने कितने का डिफरेंस है, तो 5 5 का डिफरेंस है, यानी H क्या आ जाएगा हमारा 5। ओके, हम क्या करेंगे सर सॉल्व करेंगे यानी मोड निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे मोड का फॉर्मूला, तो मोड इक्वल्स टू, इसको मैं लाइन से बना देती हूँ, तो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, अब L कितना है हमारे पास 30 है, 30 लिखोगे, प्लस F1 कितना है 10, तो 10 माइनस F0 कितना है हमारे पास 9, माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 9 और माइनस F2 कितना है 3 इंटू H कितना है हमारे पास, तो H है हमारे पास 5। ओके, ये हमने लिख दिया, इसको क्या करना है हमें सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट्स 30 है प्लस 10 माइनस 9 कितना होगा 1, फिर 2 10 20। ओके, और 9 प्लस 3 कितना होगा 12, तो माइनस का 12 कितना आ जाएगा 8, यानी 8 आ जाएगा और यहाँ पे इंटू 5। तब देखो स्टूडेंट्स 30 प्लस 1 5 सा 5 अपॉन 8, अब 5 को क्या कर दो 8 से डिवाइड कर दो, तो 5 डिवाइड बाई 8, तो 0.08, 8 6 48 हो जाएगा 48, माइनस कितना बचेगा 2.0, 8 2 सा
16, 4 बचेगा 0.085 से 40 यानी कितना आ गया हमारा 0.625। तो 30 प्लस 0.625 इसको प्लस करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 30.625 आ जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर आ गया। तो therefore mode is 30.625। तो फ्रेंड्स आपको इसका मोड समझ में आया कि हमने मोड कैसे निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, तो मीन निकालेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 का मोड निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, तो इसका मीन निकालेंगे। ओके, तो इसमें जो है मैं कर रही हूँ एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो आप कोई मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, आप कोई मेथड से कर सकते हो। ओके, मैं ज्यादातर ना एज्यूम्ड मीन मेथड और जो हमारा स्टेप डिवीजन मेथड है वही प्रेफर करती हूँ। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स अभी इसमें हमारे ये जो हमें पता है क्वेश्चन है जो तो हमने वहां से देख के लिखा, और ये नंबर ऑफ शेड्स क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है यानी कि fi। ओके, अब xi कैसे फाइंड करोगे, तो इन दोनों को प्लस कर दो कि डिवाइड बाय 2, तो यानी कि 20 प्लस 10 30 प्लस 5 कितना जाएगा, 35 हो जाएगा। अभी 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 17.5 आएगा। ओके, डिवाइड करके चेक कर सकते हो आप। नेक्स्ट 20 प्लस 20 40 45 45 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, चलो एक चेक कर लेते हैं। 45 डिवाइड बाय 2 तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा 5, 2 7 जा 14 और 2 टू द 4, सॉरी रॉन्ग निकाल रही हूँ ना। हाँ तो देखो 45 है, 2 2 2 जा 4, 0 बचेगा 5, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 0.025 से 10 कितना आ जाएगा 22.5। ओके, फिर 20 कितना हो जाएगा हमारा 55, तो 55 को भी डिवाइड कर दो किससे, तो 2 से, तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा 5, 2 7 जा 14, 1 बचेगा फिर 0.05, तो कितना आ जाएगा 27.5। ओके, फिर आ जाएगा आपका 32.5, फिर आ जाएगा आपका 37.5, फिर आ जाएगा 42.5, फिर आ जाएगा 47.5 और फिर आ जाएगा आपका 52.5। आप चेक भी कर सकते हो राइट है कि नहीं, लास्ट का चेक कर लो कितना है हमारा 105 होगा राइट। तो डिवाइड कर दो 2 5 जा 10, 0 0 5 नीचे 2 2 जा 4, 1 बचेगा 0.025 जा 10, आ गया ना 52.5 यानी राइट है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा x है यानी कि एज्यूम कौन सा नंबर आप एज्यूम करोगे, तो देखो अब हम कौन सा बीच का नंबर एज्यूम करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो आप 4 चौथा ही ले लो, ये ले लो। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया एज्यूम कर दिया। तो हमने एज्यूम क्या किया स्टूडेंट्स 32.5, तो 32.5 लिख देंगे। अभी 32.5 से 17.5, 32 पॉइंट है 0.5 से 17.5 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 12 से 5 7 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। ओके राइट, 12 में से 7 गया 5 बचा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, तो 2 में 7 जाएगा कितना बचेगा 1, यानी कितना आ गया 15। फिर 32.5 से 22.5 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे हमारा FIDI निकालेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे DI से। तो फिर अब यहाँ पे साइन पर कौन सी रहेगी, माइनस की रहेगी, इसको भूल मत जाना। ओके, 0 के ऊपर में जितना भी नंबर रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा। अब 15 3 सा कितना होगा माइनस का 45, 53 45, 8 10 सा 80 यानी माइनस का 80, 9 5 सा 45 यानी माइनस का 45, फिर 10 0 सा 0, 3 5 सा 15, 0 10 सा 0, 0 15 सा 0 और 2 20 सा 40। ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों को ये 3 को प्लस करेंगे, ये 3 को प्लस करेंगे फिर माइनस कर देंगे। ओके, तो 45 45 कितना होगा 90, 90 प्लस 80 कितना होगा माइनस का 170 आ जाएगा। फिर यहाँ पे किसको करोगे तो 40, ये कितना हो जाएगा हमारा 40 50 55 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे समीशन ऑफ FIDI हमारा कितना आएगा, तो 170 में से आप 155 माइनस करते हो, 170 में से आप 55 माइनस करते हो तो 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 ही रहेगा, तो 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे 1 यानी कितना आ जाएगा माइनस का 115। ओके, अब यहाँ पे हमारा समीशन ऑफ FI कितना है, जिसमें हमें दिया है क्या कितने स्टूडेंट्स टीचर नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा पूरे को प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो 3 प्लस 8 कितना होगा, तो 8 9 10 11 11 11 प्लस 9 20 20 प्लस 10 30 30 प्लस ये 3 to 5 यानी कितना आ जाएगा 35। ओके, यहाँ आ गया। हम क्या निकालेंगे, तो हमारा मीन निकालेंगे।
तो देखो स्टूडेंट्स अभी एज्यूमिंग मेथड से कर रहे हैं तो एज्यूमिंग मेथड का फॉर्म में लिखेंगे यानी कि a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब a कितना हमने एज्यूम किया था तो 32.5, तो 32.5 लिख देंगे प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी कितना आया माइनस का 115 और एक लाख अपॉन कितना है एफ आई 35। ओके तो अभी देखो 32.5 है माइनस का 115 है और यहाँ पे 35 है, दोनों ही 5 के टेबल में आता है। 5 7 जा 523 जा। ओके तो 32.5 माइनस 23 अपॉन 7। अभी 23 को डिवाइड कर दो 7 से तो 23 है 7 7 7 3 जा 21 माइनस लो कितना बचेगा 2.0 7 2 जा 14 फिर कितना बचेगा 6.078 जा 56 पे चलते रहेगा। ठीक है तो हमारा कितना आ जाएगा 32.5 में से आप माइनस कर दोगे 3.28। अब माइनस कर दो स्टूडेंट्स, ये देखो 32.5 फिर 3.28 यहाँ पे 0 माइनस कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 4 आ जाएगा राइट। बस फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 2, तो पॉइंट 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 5 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, 12 से 3 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 2 यानी कितना आ जाएगा हमारा आंसर तो 29.22। तो देयरफॉर मीन इज 29.22। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जिसके से हमने मीन निकाला वो समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द number of runs scored by some top batsmen of the world in one day international cricket matches। तो अब ये जो हमारा जो डाटा दिया है ये क्या दिया है तो जो भी वर्ल्ड में पूरे ठीक है पूरे वर्ल्ड में जो भी टॉप बैट्समैन हैं उन्होंने वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में कितने रन्स बनाए उनका डाटा ये दिया हुआ है। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है तो फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, इसमें हमें सिर्फ मोड फाइंड करना है मीन नहीं फाइंड करना है। ओके तो अब कैसे करो फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन तो L F1 F0 F2 H। अभी इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 18 है यानी ये क्या हो जाएगा हमारा F1, ये क्या हो जाएगा F0 और ये क्या हो जाएगा हमारा F2। जो ये है हमारा 4000 ये क्या हो जाएगा हमारा L हो जाएगा। ओके अभी कितने कितने का डिफरेंस है इसमें 1000 का डिफरेंस है यानी हमारा H कितना हो जाएगा 1000। ओके तो हमारा F1 कितना L कितना आया हमारा 4000 आया तो 4000, F1 कितना है 18, F0 4 और F2 कितना है तो 9। अब क्या करना है तो इसका मोड निकालना है। ओके स्टूडेंट्स तो अब मोड का फॉर्मूला क्या है तो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L कितना है हमारा 4000 प्लस F1 कितना है 18, F0 4 तो 18 माइनस 4 फिर 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू H कितना है हमारा तो इधर ये 1000 है ना 1000। ऐसे को सॉल्व कर दो तो 4000 है प्लस 18 में से 4 जाए कितना बचेगा 14 बचेगा, फिर 18 2 जा 36 और 9 प्लस 4 कितना होगा 13 माइनस कर दो कितना बचेगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 20 कितना आएगा 23। ओके और यहाँ पे इंटू 1000 ये हो गया। अभी देखो फ्रेंड्स 4000 प्लस 14000 सा 14000 इंटू 14000 आ जाएगा डिवाइड बाई 23। अभी 14000 को डिवाइड कर दो 23 से। ओके तो देखो स्टूडेंट्स 14000 डिवाइड बाई 23 तो अब 140 आया तो जो 23 सिक्सा कितना होता है 23 सिक्सा होता है 138। ओके तो 23 सिक्सा 138 माइनस कर दो कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर ये वाला 0 नीचे आपस में भी क्या है छोटा आ रहा है ना तो ये छोटा पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लेंगे तो फिर ये 0 नीचे आ जाएगा तो 200। अभी 23 के टेबल में 200 आता है तो उससे छोटा नंबर क्या आता है 23 9 से आता है 207 तो 23 8 से कितना होगा तो 23 8 जा तो देखो 23 है 8 3 जा 24 4 इधर टू कैरी 8 16 प्लस 2 कितना आएगा 184 तो 184
माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 1, तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा 0, ठीक है। फिर पॉइंट लगाओगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर 23 7 से आता है 161, ओके। तो हम 23 7 से 161 एक बार देख लेते हैं। 23 7 7 से 21, 1 इधर 2 कैरी, 7 से 14 ना 161, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो 23 कितने साल हो गए, तो 23 6 138, माइनस कर दो तो कितना बचेगा 22 बचेगा। फिर आगे आपका चलते जाएगा, ओके। फिर आपको अच्छे तो आप और भी ले सकते हो, फिर 9 आ जाएगा 207, सब चलते जाएगा आपका। तो कितना आया आपका, देखो 4000 प्लस कितना है 608.69। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4608.69, ओके। तो हमारा मोड कितना आ गया स्टूडेंट्स, इसको पहले रब कर देती हूँ। तो therefore mode is 4608.69। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, a student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. अब इसमें देखो एक बच्चा है, उसने वो है ना क्या कर रहा है, तो अभी रोड पे से कितनी सारी कार्स पास हो रही है वो उसने बोला है, ठीक है। तो 100 पीरियड्स ईच यानी 100 पीरियड्स और ऑफ 30 मिनट्स यानी हर 30 मिनट्स में क्या हो रहा है, तो कार पास हो रही है। तो अब उसका यहाँ पे जो उसने एक डाटा बना दिया, एक टेबल बना दिया जो हम टेबल में देख सकते हैं। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो इसमें हमें फाइंड करना है हमारा मोड, ओके। तो अब कैसे फाइंड करोगे देखो स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन में पहले L F1 F0 F2 H, ओके। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टूडेंट्स, कौन सा सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो ये है हमारा 20 है। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा F1, ये हो जाएगा हमारा F0 और ये क्या हो जाएगा हमारा F2, और ये जो 40 है ये क्या हो जाएगा हमारा L, ओके। अब H क्या होगा, कितने कितने का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस है, तो हमारा H कितना हो जाएगा 10। L कितना आया 40, F1 कितना है 20, F0 कितना है 12 और F2 कितना है 11। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, तो हमें इसका फाइंड करना है मोड, ओके। तो मोड का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L कितना है 40 प्लस F1 कितना है, तो F1 है हमारा 20 माइनस F0 कितना है, तो 12 माइनस 12, फिर यहाँ पे 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 और H कितना है हमारा 10। अब से क्या करना है, तो सॉल्व करना है क्वेश्चंस। तो देखो 40 है प्लस 20 से 12 जाएगा कितना बचेगा 8, फिर 40 इधर 40 है लिख दो, फिर 12 प्लस 11 कितना हो जाएगा, तो 23 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 10 10 से 3 जाएगा 7 बचेगा, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 7 यहाँ पे इंटू 10, ओके। अब 40 है प्लस 8 10 सा 80 अपॉन 17। अभी 80 को 17 से डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स, तो देखो 80 डिवाइड बाय 17, तो 17 4 जा कितना होता है 68 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 2 बचेगा, 7 6 जाएगा 1 बचेगा, पॉइंट है 0 है, फिर 17 7 जा 119 कितना बचेगा 1, फिर पॉइंट लगाओगे 0 फिर सब चलते जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 4.7, अब इसको लिख दो, तो यानी कि इक्वल्स टू 40 प्लस 4.7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 44.7। तो therefore मोड इज 44.7, ओके। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 से वो आपको समझ में आया होगा कैसे हमने मोड निकाला। अब इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 13.2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।